ये जो 25वां अध्याय जो है याकूब की लिखी हुई उत्पत्ति की लिखी हुई किताब 25वां अध्याय और 28 वचन। इसहाक एसाव के अहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वो उससे प्रीति रखता था, पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। इस तरह प्रियो, यह वचन जो है आपने इस वचन को पढ़ा है, बहुत सारी बार हमने भी पढ़े हैं। और इस अध्याय को, इस वचन को पढ़ने के बाद जो है एक बात निश्चित है प्रियो, उस परिवार में जो है परिवार का जो है डिवीजन हुआ था, विभाजन हुआ था। एक जो है पिता जो है अपने पुत्र से और माता जो है दूसरे पुत्र से वो प्रेम कर रहे हैं प्रियो, और ये प्रेम जो है परिवार में जो है वो बांटा गया। और जिस अध्याय पर हम जाने वाले हैं वो 4 व्यक्ति है प्रियो। आप जो है इस उत्पत्ति का 27वां अध्याय पढ़ोगे, वहां पर जो है वो अध्याय पूरी रीति से पढ़ने के बाद, थोड़ा सा अध्ययन मनन करने के बाद मन को बड़ा खेद होता है प्रियो। परमेश्वर का चुना हुआ परिवार है वो, और उस मूर्ति पूजक राष्ट्र में जीवित परमेश्वर यहोवा कौन है और वो किस तरह है, ये दिखाने की जिम्मेदारी उनकी थी। हम भी संसार में जीते हैं प्रियो, इसलिए परमेश्वर के बच्चे होने की वजह से इस धरती पर रहते हुए हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमें क्या निभाना है। हमारा प्रभु यीशु मसीह कौन है, उसने हमारे लिए क्या किया, जगत के लिए क्या किया, किस तरह वो उद्धार करता है, वही मार्ग सत्य जीवन है, वो साक्ष्य देना जरूरी है। परमेश्वर ने इस धरती पर जो हमें उसके बच्चे बनाकर खा पी के शौक करने के लिए नहीं रखा है प्रियो, लेकिन उसके एक उत्तम गवाही बनाकर हमें रखा है, और वो गवाही देना बहुत ही जरूरी। इस परिवार में जो है प्रियो, हम 27 अध्याय में जाने वाले हैं इस वचन को पढ़कर, और वहां पर जो है उस परिवार में जो है उस अध्याय को हम पढ़ेंगे। उस परिवार में एक निश्चित बात है, एक दूसरे के विरोध में कुछ जो है मतलब कट रचना है। दूसरी बात, एक दूसरे को फंसाना है। ये उनमें एक शरीयत लगी है, स्पर्धा है उनमें, कौन किसको किस तरह अच्छे फंसाएगा और झूठ बोलेगा। और चारों जन, मतलब इसहाक हो, रेबेका हो, एसाव हो और याकूब क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर के सामने ये दोषी है। ऐसा क्यों हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण बात है प्रिय। यहां पर लेकिन इस अध्याय में जाने के पहले और इनका जीवन जो है प्रारंभ में किस तरह था वो पढ़ना बहुत जरूरी है प्रिय। जब आप रिबका के बारे में पढ़ते हैं ना, यानी उसका गुणधर्म जो है श्रेष्ठ गुणों से भरी हुई, मतलब विवाह के पहले की उसका प्रारंभिक जीवन जो वो किस प्रकार का है। दिखने में बहुत ही खूबसूरत, अति सुंदर थी, बहुत ही मेहनती। बहुत सारे अध्याय में आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर 24 अध्याय आपको पढ़ना पड़ेगा, वहां पर सब कुछ बातें लिखी है। बहुत ही मेहनती है, अतिथि सेवा करने वाली, 24 अध्याय में सारी बातें। निर्णय लेने में सक्षम ऐसी वो स्त्री, विनयशीलता, नम्रता, सारे गुणों से भरी हुई प्रियो। विवाह के पहले की बात मैं तुम्हें बता रहा हूं।
और बाद में जो है विवाह के बाद में क्या हुआ है, अपने बेटे को फंसाने की शिक्षा देकर परिवार में बड़ी समस्या लाई है और समस्याओं को आमंत्रित किया है, जो 27 अध्याय के कुछ वचनों में हम पढ़ते हैं। हम जाएंगे, लेकिन इनका प्रारंभिक चरित्र पढ़ना बहुत जरूरी। याकूब जो है, जिसे हम सप्लांडर करके कहते, फंसाकर उसे दूर करना और उसकी जगह लेना, उसके गुणधर्म किस तरह थे? स्वभाव से बड़ा धूर्त था प्रियो, जो 25 अध्याय में पढ़ते हैं। और एसाव से पहलोटे का अधिकार धूर्तता से छीन लिया प्रियो। खाना दूंगा मैं तुझे निश्चित, लेकिन वो पहलोटे का अधिकार मुझे चाहिए। फंसाने वाला करके 27 अध्याय में हम वचन में पढ़ते हैं। अपने पाप के परिणाम की फसल उसने काटी, 27 अध्याय में है प्रियो, वहां पर जाने वाले। लेकिन उससे पहले की ये जीवन कथा में तुम्हें सुना रहा हूं। दूसरी बात जो है, बाद में जो है प्रियो, एक धर्मी और भक्तिवान बना, 28 अध्याय में पढ़ते हैं, 10 वचन में, 20 वचन में और 21 वचन में। बड़ा प्रेममय था, 29 अध्याय बता रहा है। बाद की बातें प्रियो, 27 अध्याय की घटना घटने के बाद। और तीसरी बात जो है, बहुत ही मेहनती करके हम पढ़ते हैं, प्रार्थनाशील, 32 अध्याय में, पीड़ा या दुख के द्वारा अनुशासित, वो डिसिप्लिन्ड हुआ है। और एक जो है विश्वासी व्यक्ति करके इस तरह वो कहा गया प्रियो। याकूब के जीवन का प्रारंभ जो है खराब और गलत था, लेकिन बाद का जीवन बदला हुआ एक विश्वासी व्यक्ति बना है। और इसहाक के बारे में जब हम पढ़ते हैं आज्ञाकारी 22 अध्याय में, और हमेशा ध्यान करने वाला, प्रेम में, शांति में, 26 अध्याय में, प्रार्थनाशील, प्रार्थना पर व्यक्ति करके हम वचनों में पढ़ते। इब्रानी की अध्याय, इब्रानी की किताब 11 अध्याय के 20 वचन में। इस तरह प्रियो, इन सारे वचनों को जब हम पढ़ते हैं प्रियो, इतने अद्भुत ये उत्तम गुणों से भरे हुए परिवार है। लेकिन जब हम 27 अध्याय में जाएंगे प्रियो, यहां पर हम क्या पढ़ते हैं प्रियो? अब जो है हमारा मेन सब्जेक्ट जो है, विषय है, वहां पर आना जरूरी। उनका जो है हमने चरित्र पढ़ लिया प्रियो, हर एक का चरित्र बहुत ही उत्तम है, अच्छी तरह वो बताया हुआ है। लेकिन इस अध्याय को पढ़ने के बाद जो है किस तरह हमारा मन जो वो खेदित होता है, दुखित होता है, वो जानना बहुत ही जरूरी प्रियो। यहां पर जो है एक दूसरे के विरोध में झूठ बातें करना और फंसाना जो है, ये स्पर्धा है उनमें। इसलिए प्रियो, परिवार में जो है अगर कोई समस्या, अगर कोई कठिनाइयां हैं, उनका विचार करना बहुत ही जरूरी है प्रियो। और इसलिए ये परिवार जो है, माता पिता बच्चे, इनके द्वारा वो परिवार बनता है। हम कहते हैं प्रियो, हम परमेश्वर के परिवार के लोग हैं करके, परमेश्वर के घर के लोग हैं। लेकिन ये भविष्य में होने वाली बातें जो है, उससे पहला मेरा घर किस तरह है, मेरी पत्नी किस तरह है, मेरे बच्चे किस तरह हैं, वो सोचना जरूरी है। परमेश्वर के घर के हम लोग हैं प्रियो, और इसलिए उस घर में हमारा प्रवेश होने वाला है। लेकिन उससे पहले इस धरती पर रहते हुए हमारे जीवन को, हमारे परिवार को परखना बहुत ही जरूरतमंद बात है प्रियो। इसलिए उस परिवार में जो है, जो परमेश्वर का चुना हुआ वो परिवार है वो। लेकिन यहां पर जो है इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं प्रियो, उस 25 अध्याय का 28 वचन में पढ़ा है, लेकिन एक पिता को प्रिय है और एक माता को प्रिय है। अब इनमें जो है वो स्पर्धा है।
इनमें जो है दौड़ लगाने की जो है यानी बातें बन रही प्रिय। और इसलिए जिस बच्चे पर जिसका प्रेम रहता है, वो माता हो या पिता हो, उस बच्चे का भला हो करके हमेशा सोचता है प्रिय। लेकिन एक परिवार करके नहीं सोचते, मैं उससे प्यार करता हूं इसलिए उसका भला हो गई। मां कहती है छोटा बेटा मेरा प्यारा है, मैं उससे प्यार करती हूं, उसका भला हो गई। तो इस तरह प्रियो पिता और माता में जब ये विचार आ जाते हैं तो परिवार का बंटवारा होता है प्रियो, प्रेम का बंटवारा होता है, विभाजन होता है, और वहां पर जो है उस परिवार में एकता नहीं बनी रहती। रिबेका जो है प्रियो, उसका जीवन इस प्रकार का है प्रियो। रिबेका जो है अपनी हर बात जो है झूठ के द्वारा यानी वो पूरा प्रयत्न कर यानी पूरा करने का वो प्रयास करती है प्रियो। आप 5 वचन से लेकर 10 वचन में पढ़िए प्रियो। यहां पर क्या लिखा है प्रियो, झट पढ़ लेंगे प्रियो। तब एसाव आहेर करने को मैदान में गया। जब इसहाक एसाव से ये बात कह रहा था तब रिबका सुन रही थी, इसलिए उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, सुन, मैं तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से ये कहते सुना, तू मेरे लिए आहेर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूं। इसलिए अब ये मेरे पुत्र मेरी सुन, और ये जो है ना आज्ञा है, मतलब ये बात जो बता रही कि मेरी सुन और ये आज्ञा मान कि बकरियों के पास जाकर बकरियों के 2 अच्छे अच्छे बच्चे लिया और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उनके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। एक सबसे जो है ना मन को जो है छूने वाली वो बात है प्रियो। 6वें वचन में क्या लिखा है प्रियो, इसलिए उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से ये कहते सुना। और विश्वासियों के जीवन में, परिवार में, पति पत्नी के जीवन में, बच्चों के जीवन में छिपकर सुनने की कभी आदत न हो प्रियो। इसलिए जो भी पत्नी से बातें करना है, पति से बातें करना है, आमने सामने बातें करना जरूरी है। बच्चों से क्या बातें करते हैं, पति जो है कान लगाकर नहीं सुनी, दीवार को भी कान होते करके सुनते हैं प्रियो। इसलिए यहां पर जो है वो कह रही है कि सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से कहते सुना। सामने जाकर नहीं सुना, छिपकर सुना है प्रियो। छिपकर सुनने में या उड़ती हुई खबरें सुनने में हम कभी भी जो है रस न ले प्रियो, चाहे कलीसिया के बारे में हो, चाहे परिवार के बारे में हो। लेकिन छिपकर सुनने की बातें और वो आदत जो है सबसे खराब आदत है प्रियो, और वो परिवार में कभी भी ना हो। आमने सामने बातें करो, पत्नी से आमने सामने बातें करो, पत्नी जो है पति से आमने सामने बातें करे, बच्चों से बातें करे। इस तरह प्रियो आमने सामने बातें करना बहुत ही जरूरी। प्रॉब्लम है सॉल्व करो, आनंद की बात है मिलकर बातें करो, जो भी है मिलकर बातें करो, लेकिन कान लगाकर काम करते करते जो है यानी बच्चों से पिता क्या बातें कर रहा है यानी बहन कान न लगाए, आकर सुने। छिपकर कभी भी सुनने की आदत हमारे में कभी न हो प्रियो, वो परिवार में कभी भी न हो। और आमने सामने खुले बातें जो है वो होना बहुत जरूरी करके वचनों में पढ़ते। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो है रेबेका ने जो बार बार इस्तेमाल किया है, वो पहली कहती है 6 वचन में सुन करके। आप मेरे साथ देखिए प्रियो, 8 वचन में कहती मेरी सुन। आप 13 वचन में देखिए प्रियो, हे मेरे पुत्र, शाप तुझ पर नहीं मुझ पर पड़े, तू केवल मेरी सुन। जब मां कहती है ना मेरी सुन, चाहे बात सच हो या झूठी हो, बच्चे विश्वास करते हैं प्रियो। इसलिए जब हम कहते हैं ना मेरी सुन, चाहे पिता हो चाहे माता हो, जब ये कहते हैं
लेकिन बच्चों के भी सुनने की आदत हमें होना जरूरी है। हम हमेशा उन्हें ये न कहे हमारी सुन, हम जो कहते हैं वही तुझे करना है करके। तो इस तरह यहां पर ये रिबका का स्वभाव जो है हम इस तरह वो देख रहे हैं। 15, 16, 17 वचनों में हम क्या पढ़ते हैं प्रियो? यहां पर वो लिखा है, यहां पर कहता है, तब रिबका ने अपने पहलोटे पुत्र एसाव के सुंदर वस्त्र जो उसके पास घर में थे लेकर अपने छोटे पुत्र याकूब का पहना दिए, और बकरियों के बच्चों के थालों को उसके हाथों में और उसके चिकने गले में लपेट दिया, और वो स्वादिष्ट भोजन और अपनी बनाई हुई रोटी भी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी करके कहती है प्रियो। और उसने जो है यहां पर जो है यानी एसाव को मिलने वाले आशीष जो है याकूब को मिले, ये रिबका की इच्छा है प्रियो। किस तरह जो है कभी कभी हम पहले शादी के पहले कुछ रहते हैं और शादी के बाद कुछ बदल जाते हैं, कुछ अच्छे बनते हैं और कुछ इस तरह भी होते हैं। इस तरह प्रियो यानी कभी कभी बच्चों के प्रति जो प्रेम रहता है हमें अंधा बना देता है प्रियो। उस सच्चे को जो है हम कभी कभी है ना थोड़ा सा यानी बाजू कर देते हैं, और उस प्रेम को जो है हम क्या कर लेते हैं प्रियो, उस प्रेम को जताने का और उस प्रेम को जो है यश दिलाने का हम प्रयास करते हैं। और यही जो है रिबका कर रही, वो एसाव भी बड़ा बेटा है लेकिन उससे बढ़कर यहां पर प्रेम ज्यादा है ना, ज्यादा आशीष उसे मिले, मेरा बड़ा ये छोटा जो है ना बड़ा बन जाए, सारे आशीष प्राप्त करके वो अधिकार संपन्न हो, ये माता की इच्छा है प्रियो। तो इस तरह प्रियो इन सारे बातों में जो है हम इस तरह वो पढ़ते हैं प्रियो। यहां पर ये वचन इस तरह कहते हुए याकूब का भला करने का उसका प्रयास जो है कितना महंगा पड़ा है प्रियो, बहुत ही महंगा पड़ा। लेकिन ये बातें जब कह रहे थे याकूब के दिल में जो है, कभी कभी बच्चे जो है ना एक सच्चे मन के होते हैं, वो 11 अगर 12 वचन अगर पढ़ ले, याकूब के मन की स्थिति को बताया है, किस तरह उसका मन है, उसके मन को दर्द हो रहा है वो। और वो 11-12 वचन में कहता है, याकूब ने अपने माता रिबका से कहा, सुन मेरा भाई एसाव तो रोहार पुरुष है और रोमहीन पुरुष है, मैं कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसके दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले शाप ही कमाऊंगा। माँ को कह रहा है, माँ तुम जो कह रही ना ये ठीक नहीं है, अगर पहचाना जाएगा पिताजी वो रो रहा है और इस तरह मैं जो हूं रोमहीन पुरुष हूं, लेकिन मुझे आशीष की जगह शाप मिलेगा। लेकिन मां जो है कितनी दृढ़ है निश्चय की, ये मेरे पुत्र शाप तुझ पर नहीं पर मुझी पर पड़े, लेकिन केवल मेरी सुन। तो इस तरह प्रियो खाना तैयार कर दिया और भेज दिया प्रियो। और ये जो है ना ये माता का काम जो है किस तरह वो बनी रहे प्रियो। परिवार में जो है ना माता पिता बच्चों के लिए बहुत ही आदर्श बने प्रियो, बहुत मतलब बहुत ही आदर्श बनना जरूरी है। और बच्चे जो है माता पिता के चरण चिन्हों पर चलने वाले बनना बहुत ही जरूरी है। प्रेम के बारे में मैंने बीते हुए सप्ताह में बताया था, एक जैसा प्रेम उनके प्रति होना बहुत जरूरी है। हम क्यों इच्छा नहीं करते, चाहे मेरा बड़ा बेटा हो चाहे मेरा छोटा बेटा हो, चाहे मेरी 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 बड़ी बेटी क्यों ना हो, छोटी बेटी क्यों ना हो, एक समान प्रेम करते हुए जो है वो दोनों भी आशीषों में एक समानता से बढ़े। इस तरह प्रियो वो भावना जो है माता पिता के दिलों में मनों में होना बहुत ही जरूरी प्रियो। तो इस तरह प्रियो यहां पर जो है ना जब पति और पत्नी के बीच में जब समस्या आ जाती है, परिवार में समझता है और उसका परिणाम जो है वो बच्चे पर होता है प्रियो। तो इस तरह प्रियो हम देखते हैं परमेश्वर के वचनों में पढ़ते हैं, विवाहित जो है पति पत्नी अब दो नहीं लेकिन वो एक तन है करके। लेकिन मैं तो कहता हूं एक तन के साथ जो है
एक मन भी होना जरूरी है, और एक मन के साथ जो है एक विचार के होना जरूरी है। तभी तो प्रियो एक आदर्श पति पत्नी करके जीवन बीते हुए बच्चों के सामने आप आदर्श रख सकते हैं। और ये गलत काम जो है रिबेका ने किया है वो नहीं कर पाओगे प्रियो। परमेश्वर का जब डर होता है ना प्रियो, तो उस डर में जो है सही निर्णय निकलते हैं प्रियो। जब परमेश्वर के डर को जो है थोड़ा सा बाजू हटा देते हैं ना, तो शैतान बराबर कार्य कर लेता है प्रियो। इसलिए प्रियो बहुत जरूरतमंद बात है प्रियो। इसलिए बच्चों को जो है किस तरह उसके भयभक्ति में बढ़ाते हुए हमें क्या करना है प्रियो? सही शिक्षा जो है वो बच्चों को देना है। सही शिक्षा बच्चों को देना है। संडे स्कूल से पहले ये घर जो है ना हमारा, ये घर के बच्चों के माता पिता ये सही टीचर रहते हैं प्रियो। उनकी शिक्षा घर से शुरुआत होती है, बाद में संडे स्कूल होता है प्रियो। इस तरह प्रियो यह वचन जो हमें इस प्रकार कह रहा है प्रियो, और बहुत गंभीर बात जो है इस रिबका के जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं प्रियो। बाद में क्या हुआ प्रियो, यहां पर जो है याकूब का भला करने का जो है उसका प्रयास है कितना महंगा पड़ा है। बाद में हम देखते प्रियो भाई भाइयों में जो है यानी क्या हुआ, बैर निर्माण हुआ। याकूब जो है यानी भाग गया, क्योंकि वो सारे आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद एसाव के लिए कुछ बचा नहीं प्रियो। जो कुछ थोड़ा बहुत था उसे दे दिया गया, लेकिन सारी आशीषें जो हैं एसाव को मिलना चाहिए था, और पहले को जो है दुगना मिलता है प्रियो। लेकिन वो सारे जो हैं याकूब ने वो प्राप्त कर लिया प्रियो। इसलिए तो अगले वचनों में पढ़ते ही एसाव रो रहा था, मेरे लिए क्या रखा है पिताजी, मुझे भी आशीष दो। उसका दर्द जो है, उसकी पीड़ा जो है हम वचन में पढ़ते हम जानते हैं प्रियो। बच्चों में मतभेद रखकर जो है बैर निर्माण करते हुए बच्चों को दुखित करना, यानी कितनी यानी वो दर्द भरी बात बनी रहती है प्रियो। इसलिए प्रियो यहां पर हम वचन में पढ़ते हैं प्रियो, यानी यहां पर याकूब भाग गया और अगले 20 वर्ष में यानी दुख की जो है वो फसल काटता रहा प्रियो। अगले 20 वर्ष माता ने भगा दिया उसे, लाबान के घर जा, भाई के घर जा, पदन राम में वहां पर जाकर रह करके बता दिया प्रियो। और अगले जो है 20 साल जो है यानी दुख के जो है उसने क्या किया, फसल काटे प्रियो। इसके लिए जिम्मेदार कौन था? आप जवाब ढूंढ सकते हैं प्रियो। और सबसे दुख की बात ये है, उसका माँ ही है अंकल। हाँ, रेबेका इज द रेस्पॉन्सिबल पर्सन। रेबेका का ही प्रॉब्लम था। यस, तो रिबका ने जो है यहां पर जो है क्या हुआ है, पूरी जिम्मेदारी रिबका की थी। और उसके बाद में जो है याकूब का मुख जो है या उसका चेहरा जो है वापस उसने कभी भी नहीं देखा, और उसके झूठेपन का ये फल है प्रियो। जिस बेटे के लिए आशों की आशा करते हुए झूठ फसाना, छिपकर बातें सुनना, नतीजा जो है वो भयानक निकला, और अपने प्यारे बेटे के लिए प्यारे बेटे का मुंह जो है वो देख नहीं सकी। ये दर्द भरी कहानी है प्रियो। इसलिए प्रियो यहां पर जो है इन वचनों को पढ़ते अगर 43 वचन में पढ़ोगे, 43 वचन में वो बातें हैं, 28 अध्याय के 5 वचन में प्रियो। तो इस तरह प्रियो हमें सोचना बहुत जरूरी है। हमारे परिवार में अगर व्यक्तिगत जीवन में अगर इस प्रकार का कोई पाप, झूठ कहना भी पाप है प्रियो। बच्चों को झूठे रास्ते पर चलाना पाप है। अगर झूठे रास्ते पर बच्चों को चलाओगे, मेरी सुन करके और कहोगे, तो इस तरह प्रियो उस पाप की जो है
यानी पाप का रास्ता वे बच्चे पकड़कर ही झूठे के रास्ते पर चलने वाले वो बनेंगे। लेकिन याकूब को पश्चाताप हो रहा था, मैं ये कर रहा हूं ठीक नहीं है, अगर पहचाना जाओगा शाप मिलेगा। लेकिन मां कहती, मैं कह रही हूं ना, मैं कह रही हूं अगर शाप हो तुझ पर नहीं लेकिन मैं मुझ पर पड़े, लेकिन मेरी सुन, केवल मेरी सुन। ये मेरी सुन जो है मैंने सब जगह अंडरलाइन करके रखा है प्रियो। तो इस तरह प्रियो यहां पर यह वचन हमें इस तरह वो बता रहा प्रियो। और इन ऐसे झूठी बातों से हम अपने परिवार को दूर रखें प्रियो। अपने बच्चों को झूठे सिखाने से दूर रखें, उनको सत्य का मार्ग सिखाएं और सत्य का मार्ग सिखाकर बाद में अंत में प्रभु के हाथ में सौंप देना ये माता पिता का कर्तव्य है। याद रखें प्रियो, जब हम याकूब के बारे के जीवन में पढ़ते हैं प्रियो, याकूब जो है यानी परमेश्वर के आशीर्वाद के लिए वो भूखेला था, ये सही है, और वो प्राप्त करने के लिए उसने भी जो है यानी झूठ का सहारा लिया और फंसाने का जो है यानी खेल जो उसने किस तरह रचा है आप 12 वचन में पढ़ सकते हैं प्रियो। उसी तरह आप जो है 20 वचन में पढ़ सकते हैं और 24 वचन में। 20 वचन में पढ़ते हैं, इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वो तुझे इतने जल्दी मिल गया? क्योंकि शिकार जो है आहेर का इतना जल्दी नहीं मिलता है प्रियो। लेकिन पिता ने पूछा, इतना जल्दी कैसे? ये खाना किस तरह आहेर का मांस किस तरह तैयार हुआ? यहां पर कह रहा है इसहाक ने अपने पुत्र से पूछने के बाद वो कहता है, उसने ये उत्तर दिया, तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। यहोवा परमेश्वर का नाम लेकर झूठ बोला। उसके पीछे जो है माता की प्रेरणा है। इस तरह प्रियो 24 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? 24 वचन में कहते हैं, और उसने पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है? उसने कहा, हाँ मैं हूं। झूठ की जो है यानी यहां पर लगड़ी लगी है प्रियो। झूठ के बाद झूठ जो है यहां पर शुरू हुआ है प्रियो। और इसलिए प्रियो जब एक बार झूठ बोलते ना तो फिर आगे जो है आपको चलकर वो झूठ का सहारा लेकर झूठ बातें करनी पड़ती हैं। इसलिए हमेशा सच बोलने की आदत रखना जरूरी प्रियो, चाहे परिवार में हो चाहे कलीसिया में हो। इस तरह यहां पर जो है किस तरह वो झूठ बोलते ही रहा, यहां पर वचन हमें इस तरह बता रहे हैं। परमेश्वर का आशीर्वाद किसको और कब मिलेगा? ये याकूब को जो है कठोर दुख के मार्ग जाने के बाद ही उसे सीखना पड़ा है प्रियो। और लेकिन ये मार्ग जो कितना कठिन होगा और कितना कष्टप्रद होगा वो पहला जान नहीं पाया प्रियो, उसे कल्पना नहीं थी। और झूठ के रास्ते से जाकर जो है परमेश्वर के आशीर्वाद को जो है वो दूर बन गया प्रियो। याकूब जो है यानी कपट कर अपने पिता को फंसाकर आशीर्वाद तो लिया, लेकिन प्रियो शांति और समाधान से नहीं रह पाया और जिंदगी भर जो है यानी दौड़ता और भागता ही रहा है प्रियो। और यहां पर वचनों में हम पढ़ते हैं प्रियो, अपने पिता को फंसाया, लेकिन लाबान के पास गया और लाबान ने याकूब को फंसाया। पहले लिहा से विवाह, बाद में राहेल से विवाह करके। ये फंसाने का सिलसिला उसके जीवन में जो है अनुभव उसे भी लेना पड़ा है प्रियो। तो इस तरह प्रियो जिसका सहारा हम लेते हैं जीवन में वही उतरता है प्रियो, याद रखें। हम इस तरह प्रियो झूठे का सहारा लेकर जो है हम कभी भी आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करें। जो भी हो सच, हाँ या नहीं, इतना ही जवाब हमारे पास होना जरूरी। परमेश्वर के बच्चे हम कहलाते हैं। हम अपने आप को कितने अच्छे उपाधि से भर देते हैं। हम कहते हैं परमेश्वर के दास हैं, हम कहते हैं परमेश्वर के बच्चे हैं, हम कहते हैं परमेश्वर के संतान हैं, हम कहते हैं हम याजकों का समाज है, संसार से हमें अलग किया हुआ है, परमेश्वर के वंश के लोग हैं, उसके घर के लोग हैं। प्रियो कहना आसान है प्रियो, लेकिन उन बातों का अर्थ समझकर जीना उतना ही मुश्किल है। एक बात निश्चित है प्रियो, ईसाई
या मसीही कहलाना आसान है प्रियो, लेकिन मसीही जीवन जीना उतना ही मुश्किल है। आप याद रखें प्रियो, मसीही कहलाना आसान है, लेकिन मसीही जीवन जीना उतना ही कठिन है। अगर सच्चे मसीही जीवन जियोगे, संसार में हमारे जैसा जीवन किसी का ना होगा प्रियो। जो पवित्र शास्त्र में अपने भक्तों के यानी पवित्र आत्मा के द्वारा लिखित वचनों में हमारे जीवन के बारे में, हमारी पवित्रता के बारे में, हमारे विश्वास के बारे में, हमारी चाल चलन के बारे में पवित्र आत्मा ने जो लिखा, अगर उन बातों को पढ़ ले, हम बहुत ही श्रेष्ठ स्थान पर है प्रिय। लेकिन उस तरह वो जीवन जीना बहुत ही जरूरी करके यहां पर इस तरह कहता है प्रिय। इसलिए प्रियो, याकूब के जो है अगले जीवन में जो है प्रियो हमेशा जो है दुख का कारण बना। मां की बात मानी, अपने पिता को फंसाया, मतलब फंसाने का सिलसिला जो है किस तरह वो बढ़ते गया प्रियो। और हुआ क्या प्रियो, याकूब के बच्चे जो हैं, योसेफ के विषय में हमने पढ़ा प्रियो, उन्होंने क्या किया प्रियो, योसेफ के विषय में उसे फंसा दिया है। इसलिए उसका अंगरखा जो बड़े प्यार से बनाया था योसेफ के लिए, और लहू में डुबाकर जो है भेज दिया। और कहां है, किस तरह जो है यूसुफ का मृत्यु हुआ करके। इसलिए प्रियो, याकूब को जो आशीष चाहिए था वो मिल गया प्रियो, परंतु फंसाकर पिता के पास से मिले गए आशीर्वाद के लिए कुछ कीमत जो है उसे देनी पड़ी है। उसके बाद में जब भाग पड़ा भाई के डर से, मां ने क्या बताया, अब तू लाबान मेरे भाई के घर भाग, एसाव तेरा खून करना चाहता है, तेरा हत्या करना चाहता है। मां ने जो है एक बात उसके दिल में पैदा कर दी, डर पैदा कर दिया, एसाव तेरी हत्या करने वाला है, भाग जा करके। और इसीलिए प्रियो दोनों का परिणाम जो है वो भुगतना पड़ा है। और यहां पर वचन में पढ़ते हैं, उसके बाद में जो भागा अपनी मां का मुंह देख नहीं पाया प्रियो। एसाव उसकी हत्या करने के लिए इच्छा कर रहा था, लाबान ने भी उसे फंसाया, और उसके परिवार में जो है हमेशा वाद झगड़े निर्माण हुए करके वचनों में पढ़ते। अगर सारा जीवन अगर पढ़ ले प्रियो, उस उत्पत्ति की किताब में जो है एसाव जो है इस्राएल का जो है कहानी शत्रु राष्ट्र का निर्माण करता हुआ प्रियो, एक फंसाने के परिवार के कारण एसाव जो क्या हुआ, इस ईर्ष्या से याकूब के विरोध में खड़े होकर जो है यानी वो क्या हुआ, इस्राएल के शत्रु राष्ट्र का वो निर्माण करता बना, और परमेश्वर के बच्चों का जो है वो विरोधक बना। एक पाप एक परिणाम जो है कहां तक पहुंचा देता है। याकूब जो है देश से हद पार हुआ, इस तरह वचन में पढ़ते हैं। कितनी बड़ी दुख की बात है प्रिय, बड़ी दुख की बात है। इसहाक के जीवन के बारे में जब हम पढ़ते हैं, इसहाक जो है 137 जो है वर्ष का हुआ है, 137, लेकिन खाने की आदत जो है वो कम नहीं हुई प्रिय, और आहेर का मांस जो है बहुत बड़ा प्यारा था प्रिय। और एसाव जो है उसे हमेशा खिलाकर वो प्रसन्न करता था प्रिय, और खाने की आदत जो है बुढ़ापे में भी था प्रिय। और इस तरह उम्र के हिसाब से अगर देखा जाए, हमारी आदतें बदलना जरूरी है प्रिय। उम्र के लिहाज से हमारी आदतें, हमारी बातें, हमारा चाल चलन सब कुछ बदलना है। वैसे तो बपतिस्मा जब से लिया है तब से हमारा जीवन जो है वो बदला हुआ जीवन, प्रभु के महिमा के लिए जीवन होना जरूरी, चाहे यौवन काल में हो, चाहे मध्य उम्र के हो, चाहे बुढ़ापे में हो। लेकिन आपका जीवन जो है, आपका चाल चलन, आपकी बातें, वह सब कुछ बदला हुआ और परमेश्वर के महिमा के लिए और दूसरों के लिए भलाई के लिए हो। प्रभु यीशु मसीह के जुबान से निकलने वाले हर बात अनुग्रहकारी बातें थी।
हमारे मुंह से निकलने वाली हर बात जो है वो अनुग्रहकारी हो। सुनने के बाद दूसरों को प्रसन्नता मिले, सुनने के बाद जो है वे प्रसन्न हो जाए, उन्हें संतोष मिले। एक विश्वासी भाई कलसिया का अगर सामने से आए तो वो भाई जो है हमें देखने वाला वो ये न सोचे कि ये मुसीबत क्यों मेरे सामने आई। नहीं 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 प्रिय, इस तरह हमारी बातों से प्रसन्न बने रहे, हमारे आचरण से सारे प्रसन्न हो गए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है प्रिय। और इसीलिए प्रिय हमारे खाने की आदतें भी उम्र के अनुसार जो है वो बदलना जरूरी प्रिय। और इस तरह खाने की जबरदस्त इच्छा थी जो 25 अध्याय के 28 वचन में पढ़ती। और कुटुंब का जो परिवार का जो है ये आदर्श प्रमुख व्यक्ति था प्रिय, ये घर का मुखिया था प्रिय। और इसलिए सबसे न्याय से यानी बर्ताव करना बंद हुआ था प्रियो। मुखिया का काम क्या होता है प्रियो? परिवार को चलाना है। मुखिया का कर्तव्य होता है परिवार को चलाना, पत्नी की देखभाल करना, उससे प्यार करना, बच्चों को जो है प्यार करते हुए प्रभु के भयभक्ति में बढ़ाना, उत्तम शिक्षा देना, उत्तम मार्ग में चलाना, क्योंकि वो घर का मुखिया है। और घर के मुखिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी वो बनी रहती है प्रियो। और घर का मुखिया ही अगर बिगड़ जाए तो वो परिवार जो है वो परमेश्वर का चुना वो परिवार करके किस तरह यानी कहा जाएगा प्रियो। इसलिए मुखिया की बड़ी जिम्मेदारी बनती है अपनी पत्नी से प्रेम करने वाला, बच्चों से लगाव हो। एक बात जो है प्रियो हमेशा याद रखे, माता पिता जो है प्रियो यानी अपने बच्चों को समय देना बहुत जरूरी। आप जो है बच्चे से कितने बातें करते हो प्रियो, उनकी समस्याओं को आप जानते हो क्या, उनके पीड़ाओं को जानते हो क्या, उनके आनंद का कारण आप जानते हो क्या, उनके मनों में क्या विचार चलते हैं कभी जानते हो क्या, उन्हें कभी आपने पूछा है क्या, बेटा या बेटी क्या दर्द है, क्या पीड़ा है, क्या दुख है, पढ़ाई में कोई दिक्कतें हैं, आने जाने में कोई दिक्कतें हैं। तो इस तरह प्रियो कभी आपने पूछकर यानी उनको दिल को तसल्ली दी है। घर का मुखिया का वो काम बनता है प्रियो। केवल अपने पत्नी से बच्चों से प्रेम करना जो है वो क्रिया रूप से दिखाई देना बहुत ही जरूरतमंद बात है प्रियो। और इस तरह पति पत्नी जो है एक तन नहीं, इसलिए मैंने कहा वो एक मन होना जरूरी है प्रियो। सचमुच आप जो है बहुत सारे परिवार जुड़े हुए हो, आपको प्रश्न है प्रियो, सचमुच पति पत्नी जो है आप एक मन हो, एक मन के हो, एक विचार से चलते हो और बैठकर जो है पति पत्नी हर बात के विषय में निर्णय करते हो। इस तरह या पत्नी जो है अपने पति को छिपाकर कुछ बातें या पत्नी से छिपाकर पति कुछ कार्य करता है क्या? इस तरह प्रियो आप जो है कमाने वाले काम करने वाले हर भाई बहन से मेरा प्रश्न है प्रियो, अगर भाई कोई काम करता है तो इस तरह परिवार में अपनी पत्नी को मालूम है आप कितने कमाते हो, बैंक में कितना पैसा डाला है, कौन से बैंक में कितना पैसा है, या आपने कभी जॉइंट अकाउंट किया है। यानी मेरे घर का जो है यानी सारे घर का यानी अधिकार मेरा जैसा मेरी पत्नी का भी है। कभी आपने जॉइंट अकाउंट प्रारंभ किया है, आपके बैंक में आपका पत्नी का नाम है, या पत्नी जो है सर्विस करती है उसने अपने अकेला अकाउंट तो नहीं खोला है ना, उसमें पति का नाम है या बच्चों का नाम है। एक मन एक तन एक विचार होना जरूरी है। एक दूसरे से छिपाने की बात कहां आ गई? जब हम छिपाते हैं तो मतलब होता है प्रियो हम एक दूसरे को फंसाते हैं। और पति पत्नी में जो है सच कहने की आदत होना जरूरी है। जब मैं पत्नी को जो है पूरा तनख्वाह जो है मैं अपने पत्नी के हाथ में दिया करता था प्रियो,
अगर आधी रात को पूछे, वो खर्च का हिसाब जो है आधी रात को भी दे सकते थे। कितना बड़ा विश्वास है। वो विश्वास परिवार में होना जरूरी, एक दूसरे से होना बहुत जरूरी। अगर आप अपने जीवन में अपनी पत्नी को बैंक अकाउंट में अगर जोड़ा नहीं तो जोड़ लो प्रिय। अगर आप जो है ना छिपा कर कुछ धन रखा है तो अपने पत्नी को बता दो। बैंक अकाउंट कुछ अलग है तो बता दो प्रिय। वो आपकी अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी का मतलब होता है आपके शरीर में वो आधा अंग है वो। और पत्नी जो काम करते हैं उस बहन का भी वही कर्तव्य है, पति को सब कुछ बताए। दोनों का समान अधिकार है। वो अधिकार जताने का आप प्रयास करो प्रिय। एक दूसरे से अलग होने का प्रयास मत करो। वचनों में हम इस तरह पढ़ते हैं प्रिय, लेकिन यहां पर मुखिया जो है यानी सबसे जो है न्याय से रहने का उसने बंद कर दिया था। और मैं जल्दी मरने वाला हूं ऐसा सोचकर जो है अपने जीव की लालसा पूरा करने के लिए एसाव को जो आशीर्वाद का लालच बताया। ये बड़ी दुख की बात है ना प्रियो। अगर आहेर का मांस लाकर दोगे, मैं तुझे भरपूर आशीर्वाद दूंगा। मरने के पहले मैं तुझे आशीर्वाद देने वाला हूं। लालच बताया। बच्चों को कभी भी लालच मत दिखाओ प्रियो। अगर बेटा अगर एक काम करेगा तो मैं ये दे दूंगा, ना 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 ना, वो लालच है ना, उन्हें कभी भी देने की यानी उनके भावना में जो है ये मन कभी भी मत डालो, उनके मनों में बातें मत डालो प्रियो। लालच दिखाने का काम कभी मत करो। जो कुछ देना है प्यार से, लालच देकर नहीं। ये करोगे तो मैं दूंगा, वो करोगे तो करो, ये करेंगे, ना 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 प्रियो। लालच क्या होता है? बुरी चीज बनती है प्रियो। इसलिए यहां पर इन वचनों में हम पढ़ते हैं प्रियो, और अपने जीव की लालसा जो है वो पूरा करने के लिए जो है इस प्रकार एसाव जो है आशीर्वाद का लालच उसे दिखा दिया। इस लालच के बारे में ना आप नीति वचन पढ़िए प्रियो, 23 अध्याय में। आप इस नीति वचन इस 23 अध्याय में जो है हम क्या पढ़ते हैं? 23 अध्याय में इस 2 वचन से लेकर 9 वचनों में बहुत कुछ रम्य बातें लिखी है प्रियो। यहां पर इसलिए वो कहता है, यहां पर कह रहा है प्रियो, यदि तू अधिक खाने वाला हो तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना। उसकी स्वादिष्ट भोजनों की लालसा न करना, क्योंकि वो धोखे का भोजन है। धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? वो उकाब के पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। जो डाह से देखता है उसकी रोटी ना खाना और न उसके स्वादिष्ट भोजनों की लालसा करना, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। वो तुझसे कहता है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं रहता है करके। इसलिए यहां पर वचनों में कहता है मूर्ख के सामने न बोलना, नहीं तो वो तेरी बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। इसलिए प्रियो, संसार में हमारा व्यवहार किस तरह हो, बहुत ही अच्छी तरह वो आप अच्छी घर में पढ़िए प्रियो, बहुत ही स्पष्टता से वो लिखा हुआ है। और उसी के संदर्भ में आप फिलिप्पी की पत्री 3 अध्याय 18 और 19 वचन पढ़ सकते हैं प्रियो। इसलिए प्रियो, यहां पर जो है एसाव के बारे में अब थोड़ा ही समय रहा प्रियो, इसलिए एसाव के बारे में हम पढ़ेंगे प्रियो। जैसा बाप वैसा ही बेटा है प्रियो। और एसाव जो है ये ऐहिक वृत्ति का मतलब सांसारिक प्रवृत्ति का वो था, और उसमें एक प्रबल इच्छा क्या थी, यानी आपके खुद के कर्तृत्व से, खुद के बल से, यानी वो समाधान मानता था मेरे पास कुछ खास है, और अपने कर्तृत्व से, अपने बल से आशीषें मिलाने की उसने कोशिश की। लेकिन समय निकल गया था प्रिय,
सारी आशीष उसकी जो मिलने वाली थी, पहले ठो को वो दुगना आशीर्वाद याकूब से लेकर भाग पड़ा था प्रियो। लेकिन यहां पर हम वचनों पर थे, समय निकल गया था प्रियो। जो 33 वचन में हम इस तरह वो पढ़ते हैं प्रियो, उस 27 अध्याय के उस 33 वचन में हम वो इस तरह वो पढ़ रहे प्रियो। यहां पर वचन में पढ़ते 33 वचन में, तब इसहाक ने अत्यंत थरथर कांपते हुए कहा, फिर वो कौन था जो आहेर करके मेरे पास ले आया था, और मैंने तेरे आने से पहले सब में से कुछ खा लिया और उसको आशीर्वाद दिया, तब उसको आशीष आशीष लग भी रहेगी करके इस तरह वो कहता है प्रियो। और पिता की ये बात सुनते ही एसाव अत्यंत ऊंचे और दुख भरे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे करके। सारे आशीष ले गया था, लेकिन देर से आया, जो कुछ रहा हुआ था, बचा हुआ था, इस तरह एसाव को मिला करके हम वचनों में वो पढ़ते हैं प्रियो। तो इस तरह प्रियो या वचन जो है हमें बहुत ही चेतावनी वो दे रहा है प्रियो। एसाव का आशीर्वाद के लिए याचना किया है। 34 और 38 वचनों में वो पढ़ते हैं किस तरह वो चिल्लाकर वो कह रहा है। एसाव ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है? हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। जो कहकर एसाव फूट फूट के रोया करके हम वचनों में पढ़ते हैं प्रियो। समय जाने के बाद जो है प्रियो, रोने में कोई मतलब नहीं। पाप करके रोने वाले बहुत सारे लोग हैं प्रियो। जब समय निकल जाता है ना, रोना भी व्यर्थ होता है प्रियो। इसलिए प्रियो, आशीष सारी निकल गई थी, रो रहा था, पुकार रहा था। 34 और 38 वचनों में हम इस तरह वो पढ़ते हैं प्रियो। और एसाव को दिया हुआ आशीर्वाद जो है 39 और 40 वचन में हम पढ़ते हैं प्रियो। जो भी रहा हुआ आशीर्वाद है उसे दिया करके 39-40 में उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, सुन, तेरा निवास उपजाऊ भूमि से दूर हो और ऊपर से आकाश को और ऊपर उस पर न पड़े। तो अपनी तलवार के बल से जीवित रहे और अपने भाई के आधीन तो हो, पर जब तू स्वाधीन हो जाएगा तब उसके जुए को अपने कंधों पर से तोड़ फेंके। इस तरह आगे के आशीर्वाद इस तरह वो दिए हुए, और वो बहुत ही अर्थपूर्ण है प्रियो, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन प्रियो, यहाँ पर एक बात निश्चित है, रहा हुआ आशीर्वाद जो है दिया गया करके। 41 वचन में एक महत्वपूर्ण बात पढ़ते हैं प्रियो। 41 वचन में एसाव कह रहा है, एसाव ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा, और उसने सोचा, मेरे पिता के अंतकाल का दिन निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा करके। परिवार की गलत शिक्षा बच्चों को कहा ले जाता है प्रियो। झूठ सिखाना, झूठ के रास्ते पर चलाना और उनको प्रेरणा देना कितनी घातक बात बनती है। भाई भाइयों में बैर हुआ, हत्या करने के लिए अपने भाई के वो तैयार हुआ है, कितनी दुखदायक है प्रियो। और इस तरह एक परमेश्वर का चुना वो परिवार, मूर्ति पूजकों के देश में रहने वाला परिवार, वहां पर यहोवा परमेश्वर कौन है, यहोवा परमेश्वर की साक्ष्य गवाही देने वाले बनना। लेकिन परिवार में जो है भयानक ऐसी बातें जो है यहाँ पर हम सुनाई दे रहे प्रियो, हम यहाँ पर पढ़ रहे प्रियो इस तरह। लेकिन एक बात है प्रियो, क्रोध के समय प्रार्थना करना परमेश्वर ने शक्ति देना, इसलिए जरूरतमंद बातें, क्रोध के समय प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर जो है शक्ति देना बहुत जरूरी है। इसलिए भाई के विरोध में जो है ईर्ष्या, नफरत हम देखते हैं प्रियो। हम इब्रानी के पत्री 12 अध्याय का 15, 16, 17 वचन पढ़कर जो है हम समाप्त करेंगे प्रियो, शायद मेरा समय बीत चुका है। इब्रानी के पत्री 12 अध्याय, इब्रानी के पत्री 12 अध्याय, अंकल 12 अध्याय 15, 16 और 17 वचन। और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट
दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ऐसा ना हो कि कोई जन बेविचारी कष्ट ऐसा कि नहीं अधर्मी जिस ना एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते तो हो कि बाद को जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहाकर खोजने पर भी मन भराव का अवसर उसे ना मिला। ना मिला प्रियो। ये गंभीर इशारा है, गंभीर बातें जो है हमसे वो कह रहा है प्रियो। और इसलिए प्रियो एसाव ऐसी स्थिति में क्यों गया, उसे पश्चाताप करने का मौका जो है जीवन में कभी मिला ही नहीं प्रियो। एसाव ये परमेश्वर रहित तो मनुष्य का वो उदाहरण है। इसलिए प्रियो एसाव अदोमी वंश का मूल पुरुष, वो एक अच्छा शिकारी था, भयंकर क्रोध के बाद भी क्षमा करने वाला। एसाव ऐसे हमें सिखाता है, क्रोध करो लेकिन पाप मत करो। और बाद में जो है याकूब के साथ किस तरह समझौता हुआ हम वचनों में हम देखते हैं। लेकिन इस्राएली प्रजा का जो है एक विरोधक ऐसा बना करके हम वचनों में पढ़ते हैं प्रियो। इसलिए प्रियो हम जो है इफिसी की पत्री 6 अध्याय में पढ़ते हैं ना, बच्चे परमेश्वर के यानी बच्चे जो हैं माता पिता के किस तरह अधीन रहे। इसलिए निर्गमन के 20 अध्याय 12 वचन में पढ़ते हैं, अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करो, उनके अधीन रहो, दीर्घायु तुम्हें मिलेगा। बच्चों के लिए दीर्घायु है माता पिता का आज्ञा का पालन करने की वजह से। इफिसी की पत्री 6 अध्याय में पहले 2 वचनों में पढ़ते हैं, अपने बच्चों को रीस मत दिलाओ। इस तरह प्रियो बच्चे और माता पिता ये दोनों की जिम्मेदारी जो है हमें किस तरह निभाना है, ये वचन जो है हमें वो चेतावनी वो दे रहा है प्रियो। इस तरह प्रियो इन गंभीर वचनों को जो है हम याद रखें प्रियो। पति पत्नी एक मन एक तन एक विचार के हो। बच्चों को भयभक्ति में बढ़ाना घर का मुखिया का काम है प्रियो। बच्चों को मारपीट करना या बच्चों से अलग रहना परिपूर्ण रीति से गलत बात है। अपने बच्चों को समय देने के लिए सीखना जरूरी प्रियो। उन्हें बिठाओ, साथ में खाना खाओ, उनसे बातें करो, उनसे पूछो, उनके तकलीफ को, उनके दर्द को, उनके सुख दुख के बातों में आप सहभागी होना जरूरी है। और इस तरह बच्चों को यह भी सिखाओ, बड़ों का आदर सम्मान करे किस तरह, माता पिता का अधिकारिता का पाठ किस तरह पढ़े, सिखाना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने माता पिता से, अपने बच्चों से अगर माता पिता बातें नहीं करते हैं, यह परिपूर्ण गलत है प्रिय। उन्हें बिठाओ, एक साथ खाना खाओ, एक साथ प्रार्थना करो और इस तरह एक दूसरे के दिल की बातें खोल कर बता दो। इस तरह छिपकर जो है बातें सुनने की यानी आदत अगर हो तो वो बंद होना जरूरी है। इस तरह प्रियो बैंक में अगर आपका खाता है, पत्नी का नाम भी जोड़ दो। अगर पत्नी काम करते हैं, पति का नाम नहीं जोड़ा, जोड़ लो प्रियो। एक मन होना जरूरी। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, ये याद रखें। परमेश्वर के परिवार के हम लोग हैं, लेकिन हमारा परिवार यहां तैयार होना जरूरी है। एक अच्छा परिवार करके हमें जीना जरूरी। आदर्श परिवार, एक अच्छी माता, अच्छी पत्नी। नीति वचन 31 अध्याय पढ़िए प्रियो, बहनों ने पढ़ना बहुत जरूरी। एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माता। और इसलिए प्रभु इन वचनों पर आशीष दे। आप सभी को मेरा जय मसीह की